राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से सीता जी की नित्य नेम की कथा सुनाऊंगी। जब राम जी सीता जी के साथ वनवास काट रहे थे, तभी सीता माता ने 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सुत के पल ना ढोलो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम, जय जय राम। ये कथा सीता माता रोज कहा करती थी और राम जी सुनते थे। एक दिन राम को लक्ष्मण जी के साथ बाहर जाना पड़ा। सीता माता बोली, भगवान, मेरे 12 वर्ष के नित्य नेम की कथा कौन सुनेगा? आप बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसे सुनाऊंगी? श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं पर चली जाना, वहाँ पाल पे जाके बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी लेने के लिए आती है, उनसे अपना कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, वो रेशम की जरी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता ने कहा कि हे बहन, तुम मेरी नित्य नेम की कथा सुन लोगी, ये मेरा 12 वर्ष का नियम है। तब स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम की कथा सुनने नहीं बैठी, मैं तो घर जाऊंगी। अगर देर हो गया तो मेरी सास मुझसे झगड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी जरी की साड़ी काली पड़ गई, फट गई और उसके सोने के घड़े जो थे वो मिट्टी के हो गए। उसी समय वो जब घर पहुंची तो सास ने देखा और सास देख करके बोली कि बहू, ये किसका दोष तुम अपने सिर लेकर आ गई? बहू बोली, माता जी, मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भर करके आ रही हूँ, लेकिन कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। फिर सास बोली कि मैं जाती हूँ और सास फिर वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। कुएं की पाल पर सीता माता बैठी हुई थी। वो बोली कि हे बहन, तुम मेरी कथा सुनोगी? उसने कहा कि मैं एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी तुम्हारी कहानी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छा लगा, और पूछा कि तुम कौन हो? तब सीता माता बोली, मैं सीता माता हूँ। सुनते ही औरत उनके चरणों में गिर गई और फिर अपने घर चली गई। घर जाकर के देखा तो साड़ी फिर से रेशम की बन गई, फटी साड़ी अच्छी हो गई और मिट्टी का घड़ा बना सोने का बन गया। फिर बहू देख करके बोली, माँ जी, ये सब आप कैसे कर दी? सास बोली, तुम तो दोष लगा कर आ गई थी, मैं दोष उतार करके आई हूँ। जो स्त्री तुम्हें मिली थी वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे स्नान करके कहानी सुनने लगी। एक दिन उनके पड़ोसी की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा आग दे दो। तो सास बोली, अभी हम लोगों ने आग नहीं जलाया। पड़ोसन बोली, तुम इतने सुबह सुबह उठकर क्या करती हो? तब सास बोली कि हम सुबह सुबह उठकर सास बहू सीता माता की नित्य नेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन बोली, कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब सीता माता की कहानी ने मैं भी रोज सुना करूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसी के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे, वैसे ही कहानी को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले की भी भंडार भरना। जय सीता माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।